केजरीवाल एक ऐसा नाम जिसके लिए उपमाएं गढ़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसने राजनीति के क्षेत्र में उतरकर तमाम नियमों को धता बताकर अपनी मर्जी से सब कुछ तय करना शुरू कर दिया। यानी केजरीवाल जो कहें वही सही। तो कुल मिला के इस व्यक्ति ने जो उपमाएं गढ़ी थी ईमानदारी की, काबिलियत की, उनकी पराकाष्ठा थी, जिसके बाद कोई शब्द नहीं बचते हैं। लेकिन जब नकाब उतरा और इसका चेहरा सामने असली वाला आया, तब भी उपमाओं की कमी पड़ रही है, क्योंकि पूर्ववर्ती जितने भी ठग, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज थे, उनके लिए उपमाएं बेहद सरल थीं। जैसे लालू के लिए चारा चोर हो गया, पर्याप्त शब्द हो गया था। और जयललिता के लिए उस समय ये कहा गया था मदर ऑफ द करप्शन, यानी भ्रष्टाचार की जननी। और लालू के लिए भ्रष्टाचार का पिता कहा गया था, अगर लोगों को याद हो। लेकिन इस व्यक्ति के लिए, कट्टर ईमानदार के लिए, कट्टर भ्रष्टाचारी भी नहीं बनता। खैर, ये राजनीति का बोध दरिंदा है, जो कि खुद उसने कहा था जब कुमार विश्वास ने पंजाब चुनाव के दौरान खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध की बात कही थी, तो इसने नकारा नहीं था। आके बेशर्मी की हंसी के साथ स्वीट आतंकवादी अपने को कहा था। याद करिए, एनार्किस्ट, यानी इसको नियम कानून तोड़ने वाला उसने लगातार खुद अपने को बताया। जहां प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बोलते हैं, वो अपने को दिल्ली का मालिक बोलता है। तो कुल मिला के एक ऐसा आम आदमी जो कि इतना सरल, इतना भोला, इतना मासूम लग रहा था कि ये बदल देगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बना देगा, लेकिन दिल्ली को गटर बना दिया, गैस चैम्बर बना दिया। चलो यहीं तक रुकता। ऐसा कोई भी क्षेत्र जो सोच सकता, कल्पना कर सकता, उसने वहाँ नहीं छोड़ा। और राजनीति का भ्रष्टाचार अगर होता, वो एक बात, इसने तो देश को तोड़ने, आतंकवाद को बढ़ावा देना और उन आतंकवादी संगठनों से संबंध स्थापित किया जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। उदाहरण के लिए, और ये सब बातें स्थापित हो चुकी हैं। अभी जेल में तो नहीं है, हवालात भी नहीं कहना चाहिए, कस्टडी में है ईडी की। पन्नू ने ये बोला है कि 134 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया। और काहे के लिए दिया? खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन देने के लिए, उनके नेताओं को, वो तो अपने को आतंकवादियों को नेता ही बोलते हैं, उनका समर्थन करने के लिए, उनके बचाव के लिए। तो ये पन्नू ने कहा है। इस समय सबसे बड़ा चेहरा खालिस्तानी आतंकवादी संगठन का पन्नू है, उसने ये बात कही। अब उसको ये नकारते तो हैं नहीं, नकारने की हिम्मत भी नहीं। उसके बाद जो इनके सबसे चहेते राघव चड्ढा, मीडिया में खबरें चलवाई जा रही कि अनबन है, लेकिन ये तो फर्जीवाड़ा मीडिया तो इन्हीं की भाषा बोलेगी। जैसे सीबीआई को बोला था कांग्रेस का तोता है, तो मीडिया केजरीवाल की तोता है। जो पाठ पढ़ाता है, जो स्क्रिप्ट देता है, वही वो बोलती है, और आज भी वैसा ही। अभी राघव चड्ढा इंग्लैंड में है, परिणीति चोपड़ा के साथ कहा गया अपनी आँख का इलाज कराने पहुँचे हैं, और वहाँ देखे गए किसके साथ? ब्रिटिश सांसद प्रीत के साथ, जो खालिस्तानी संगठन की चहेती हैं, पैरवकार हैं। उसके बाद में याद करो, शाहीन बाग में खुल के बोला था इनके डिप्टी ने, मनीष, आज जेल में है। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था कि हम दिल से साथ में हैं। उसके बाद जब परिणति हुई दिल्ली दंगों के रूप में, जब ट्रंप आए थे, याद करो, उसी समय तय करके और दंगे किए गए।
और दंगे ताहिर हुसैन जो इन्हीं का पार्षद था, उसके बचाव में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह खुल के टीवी पे आए थे बचाने के लिए, खुल के बोला हमारे साथ है, ये वहाँ था ही नहीं, ऐसा वैसा। और जो प्रवक्ता टीवी में आते थे वो खुल के ताहिर हुसैन का सपोर्ट कर रहे थे। तो शाहीन बाग के बाद दिल्ली दंगे में इसका हाथ था, दंगा कराने में कोई गुरेज नहीं वोट बैंक के लिए। उसके बाद केजरीवाल तो अपने को जो एनार्किस्ट और स्वीट टेररिस्ट बोल ही चुके थे। इसके बाद 3 काले कानून बताए गए किसानों के हित के लिए, जो सरकार ने अपनी तरफ से बनाया था कि जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो उसके लिए स्वाभाविक है कुछ नया फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा। किसानों के लिए जो कानून बनाए थे उसको आधार मान के आंदोलन करा के उन्हें काले कानून करार दिया। और चूंकि पंजाब बेहद संवेदनशील राज्य है, सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, तो तमाम खुफिया रिपोर्ट के आधार पर आंदोलन समाप्त करने के लिए अंततः मोदी सरकार ने वो कानून वापस ले लिए। और इससे हुआ क्या, इसके हौसले और बढ़ गए। और जब ईडी समन पे समन दे रही थी तो इसने वो अमोगस्त किसानों वाला फिर से चला दिया। लेकिन इस बार सरकार ज़्यादा मुस्तैद थी। और पिछली बार जो कि लाल किले के प्राचीर पे तांडव करते हुए भारत का झंडा उतार के खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था, इस बार ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पार्ट 2 जो किसानों का आंदोलन था उसमें। अब इसको ये तो मालूम था देर सवेर ईडी हम तक पहुंचेगी, तो इसने अपनी एक ऐसी टीम तैयार की थी स्पाई लोगों की कि प्रधानमंत्री से लेके जितने भी देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे दिल्ली में बैठे, उन सब की जासूसी करवाई। और ईडी, इसे मालूम था कि ईडी का हाथ उसके गिरेबान तक पहुंचेगा जरूर, तब वो ईडी को ब्लैकमेल कर लेगा। इसलिए 160 पेज का जो डोजियर उसके यहाँ से अभी सर्च के दौरान मिला, उसमें ईडी के बड़े अधिकारियों का इतना डिटेल मौजूद था कि वो भौचक रह गए। तो ये ईडी को ब्लैकमेल करने के लिए प्रधानमंत्री तक की जासूसी कराना चाहता था। वो तो पेगासिस का जो लेटेस्ट वर्जन है इजराइल से इसने लेने की कोशिश की थी। इजराइल ने मना कर दिया, किसी राज्य सरकार को हमें नहीं दे सकते, केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है। तो गृह मंत्रालय में सेटिंग जमा के अधिकारियों से कोशिश की, उसी दौरान ये पोल खुल गई इसकी और ये मामला सामने आ गया। एक वो भी केस इसके ऊपर है। इसके बाद आप ये देखो, इतना भोला भाला, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाला, जनता के टैक्स के पैसों से इसने किया क्या, घर में स्टूडियो बना के मीडिया को मैनेज करना, मीडिया को अपने इशारों पर बंदरों की तरह नचाने का काम किया। कोई भी इसका बड़ा घोटाला, केवल टाइम्स नाउ, नवभारत ने शीश महल वाला मामला सामने लाया, बाकी किसी ने कुछ भी किया क्या। जो कि मीडिया अपने को सब जगह पहुंचा हुआ बताती है, लेकिन आम आदमी के मामले में कोई कुछ नहीं। कई अन्याय किए इसने। कुमार विश्वास को अरेस्ट कराने की कोशिश की, जो है भाजपा के एक और नेता जो प्रखर हैं सरदार जी, उनको भी अरेस्ट करा लिया था, लेकिन वो हरियाणा में पुलिस में रोक लिया गया था। इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार, महिला पत्रकार को गलत ढंग से, ये हो हल्ला इतना मचाते हैं, पुलिस ने जिस तरीके से गलत ढंग से अरेस्ट किया था, हाई कोर्ट ने उसको गलत करार भी दिया। और ये बात करते हैं कानून की। तो ये जनता के पैसे का मीडिया मैनेजिंग में, और साथ में वकीलों पर, क्योंकि इनके पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन इसे मालूम है कि मीडिया मैनेजमेंट और वकीलों के द्वारा, बड़े वकीलों के द्वारा हम बच जाएंगे। और जैसा कि अशोक गहलोत कांग्रेस के सीएम ने कहा था, पदेन सीएम थे उस समय, कि कोर्ट के फैसले मैनेज किए जाते हैं, तो मैनेज कहाँ से होंगे, या तो धमकी से, क्योंकि ये तो उनकी गुप्त जानकारियां जुटा लेता, और या फिर पैसा, दोनों काम इसके पास। तो कोर्ट को भी मैनेज करने की पूरी कोशिश की, और कई जगह ऐसा लगा कि इसने मैनेज किया है। लेकिन बड़े वकील तो देखो, लोअर कोर्ट में 3 सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील वहाँ पर नाच रहे थे इसको बचाने के लिए। बात अलग है कि कानूनी फंदा ऐसा
इसके चारों ओर लपट गया है कि वो बचा नहीं पाए, लेकिन जनता के पैसे को वकीलों और मीडिया में ही ये लुटा रहा है। अब इसने जो शीश महल बनाया वो कोई राजनीतिक बंगला नहीं है किसी नेता का, बहुत लोगों ने बनवाए बंगले, लेकिन इसने जो बनवाया उसे महल के बजाय माफिया या डॉन का अड्डा कहना चाहिए, सब ऑटोमेटिक हाई टेक। और इस अड्डे में हमारा दावा है कि एक गुप्त तहखाना हाईटेक है जिसमें नोटों का अंबार होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता अभी इतने नोट हैं कि वो ले जा पाए होंगे, तो वो इसके यहाँ हाईटेक तहखाना होगा डॉन की तरह। और साथ में जो पड़ोस के बंगले या कोई जगह एग्जिट पॉइंट वहाँ भी होगा, जैसे हमास की टनल के एग्जिट पॉइंट ऐसे हैं कि जो इजराइल भी नहीं ढूंढ पाई। तो ये इसका शीश महल है या डॉन या माफिया का अड्डा, उसमें गुप्त तहखाना है, ये इसमें कोई शक करनी ही नहीं चाहिए। अब एक कहानी नई बनती है, जब वो जेल में पहुंच गए तो वो शीश महल तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि शीश महल छोड़ दे तो सब कुछ तो वहीं है। वो भले कोई दूसरा ना ढूंढ पाए लेकिन रह तो जाएगा वहाँ। बहुत अंबारूनी नोटों के दम पे सारा मैनेज होता है, क्योंकि इसने कहाँ कहाँ से रुपए नहीं लिए। गोवा चुनाव में तो चलिए शराब घोटाले वाले पैसे खर्च हुए, लेकिन जो तमाम तरह के पैसे इधर उधर से इसने तो कोई मौका नहीं छोड़ा, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, नकली दवा हो, नकली जांच हो, चाहे जल बोर्ड हो, कहीं भी कोई पैसा इसने छोड़ा नहीं है। तो ऐसे में वो इसके यहाँ तो होगा, लेकिन अब एक नई होड़ शुरू हुई और उसने सुनीता केजरीवाल आगे आ गई, क्योंकि सुनीता केजरीवाल से मुलाकात का अधिकृत समय आधा घंटे का ईडी ने दे रखा है कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो सुनीता केजरीवाल उसी डायरेक्शन और स्क्रिप्ट, क्योंकि वो डायरेक्टर तो है और वो मिल रहा, तो सुनीता केजरीवाल उसके उसी हाईटेक स्टूडियो में आके तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि वो रिकॉर्डेड रहता है, उसमें अगर रीटेक लेना पड़ेगा जब तक संतुष्ट न हो तो वो शूटिंग करके और दे दिया जाता और मीडिया बोलती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो वो साहब जेल में महान सीएम का संदेश पढ़ा सुनीता केजरीवाल ने, सीएम की दावेदार बन गई, उन्हें बनाना है, क्योंकि वो रहेंगी तो शीश महल उन्हीं के पास रहेगा। फिर जब केजरीवाल के यहाँ छापा पड़ा था तो आदसी के मन में लड्डू फूटा था, सबने उनके चेहरे पे स्पष्ट रूप से देखा हुआ था, उनकी हंसी बता रही थी कि अंदर से वो कितना प्रफुल्लित हैं। तो लगा अरे ये तो सुनीता केजरीवाल मैदान में पूछ चुकी हैं, तो तुरंत वो भी आ गई मैदान में और उन्होंने सीवर और इसको लेके एक भावनात्मक अपील कर डाली केजरीवाल के नाम से। उसके बाद आज सौरभ भारद्वाज तीसरे नंबर के दावेदार हैं, वो भी एक केजरीवाल का आदेश जनता को सुनाएंगे, पता नहीं क्या, अभी हमने नहीं सुना है, शायद अभी 10 बजे का टाइम दिया, लेकिन 10 बजे तो नहीं वो आए थे। इसके बाद में चौथे नंबर पे एक दावेदार हैं, लेकिन वो चौथे नंबर पे हैं क्योंकि विक्ट्री स्टैंड पर तो 3 ही रहते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, लेकिन एक हैं चौथे दावेदार, वो हैं गोपाल राय। लेकिन वो गोपाल राय का नंबर नहीं आया, लेकिन हो सकता है आप कल उनका भी कोई संदेश केजरीवाल की तरफ से पढ़ते हुए देखें। लेकिन ईडी ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई संदेश यहाँ से नहीं जारी हो रहा। तो ये मनगढ़ंत कहानी है और इसकी भी जांच होना शुरू हो चुकी है। उधर पन्नू के स्टेटमेंट, प्रीत के राघव चड्ढा से जो मिलने का कनेक्शन है, चुनाव के टाइम पे फंड वहाँ पर जुटाने के लिए गए हैं, तो इस सब के आधार पर सीबीआई और ईडी का तो पहले से ही शिकंजा था, लेकिन अब एनआईए, केजरीवाल जी ईडी से पैंट भले न गीली होती हो, वो तो हमने उपाय भी बताया था कि डायपर का एक पैकेट साथ में रखो लार्ज वाला, तो उपाय है एक, जनता को नहीं दिखेगा, क्योंकि जनता के सामने तो आप मुखौटा बदलते ही रहते हैं, तो डायपर पहनो, पैंट गीली हुई पता नहीं लगेगा है। और आपका मोटापा इतना हो ही गया है, राजनीतिक चर्बी इतनी बढ़ भी गई कि अब वो छुप जाएगा, लगेगा थोड़ा और मोटा गया है बैक साइड से। तो पैंट गीली तो एनआईए के सामने होगी और एनआईए की भी फाइनल एंट्री हो रही है, मौका दे दिया। तो सीबीआई, ईडी के बाद एनआईए
और यही तीनों वो एजेंसियां हैं जिनका नाम सुन के अच्छे अच्छे अपराधियों की वाकई में पैंट गीली नहीं तो ढीली तो जरूर हो जाती है। तो ये कानून का फंदा, इस राजनीतिक जो है ये दरिंदा, उस पे कस गया है पूरी तरह से कानूनी फंदा। ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। अभी तक जो भी हमने केजरीवाल पर वीडियो डाले हैं बिल्कुल नए हैं, मीडिया वो दिखाएगी नहीं, यूट्यूबर भी वहाँ तक सोच नहीं सकते हैं। आप ये देखिए, समझिए, और जो बात हमने कही उसमें टिप्पणी करिए, कहीं पर भी गलत लगे, और सही लगा तो समर्थन करिए और इसको अधिकतम शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें तो और भी बहुत चौंकाने वाली बातें आपको हम सामने लाएंगे। कई चीज़ें ऐसी लाएंगे जिससे आप भौचक रह जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, पैसे का नहीं। केवल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, तो वैसा ही हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। धन्यवाद।